अपने मन को, इस दुनिया को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को सही रास्ते पर लाने के तरीके दो हैं। यदि बुरा किया हो तो प्रशंसा मत कर देना, माफ मत कर देना। बच्चे ने गलत किया है तो ये सोच के माफ कर दो, बच्चे ही तो है, आप बहुत नुकसान पहुंचा देंगे। बच्चे की गलती करने पर कभी उसे माफ नहीं करना, दुश्मन को माफ कर देना। मोटिवेशन, दुश्मन को माफ कर देना। दुश्मन ने गलत किया है, बुरा किया है, माफ कर देना, लेकिन अपने बेटे पे गलत होने पर माफ मत करना। छोटी सी गलती पर भी, छोटी सी गलती ये कह के मत करना कि बच्चे ये कर दिया तो कर दिया, नहीं। मैंने चतुर्मास में एक संस्मरण सुनाया था। एक बालक को फांसी मिलती है, उससे अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तो वो कहता मेरी माँ को बुला दो, मैं उसे गाली देना चाहता हूँ और उसके मुंह पे थूकना चाहता हूँ। मजिस्ट्रेट बोले तो इतना पाप करके मरेगा? अरे कैसा आदमी है, तेरी माँ रो रही है, देख बाहर बैठी चिल्ला रही बचाओ बचाओ, तुझे कितना चाहती है। बोले सब पाखंड है। वो दोनों माता पिता रो रहे हैं, चिल्ला रहे, तेरी फांसी हो रही, वो बार बार मूर्छा को प्राप्त हो रही है। बोले साहब आपने इच्छा पूछी तो मैंने बता दी। बुलाया गया। बोले सुनो सुनो सारे जगत के लोगों, संसार में मेरी जैसी माँ किसी को न मिले। बिना माँ का रह जाए, अनाथ रह जाए, लेकिन मेरी माँ जैसी कोई माँ नहीं मिले। संसार के लिए मेरा ये कहना है। मजिस्ट्रेट, वकील सब खड़े बोले भाई बात क्या है, क्या है? माँ से पूछा, माँ कहती मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे तो प्राण है, मैंने तो इसको इतना चाहता हूँ, इतनी चाहती हूँ कि आज मेरे स्थान पर मुझे फांसी चढ़ा दो और इसको बचा दो तो मैं तैयार हूँ, मेरी बोटी बोटी कर लो। मैंने तो कभी इसको सदा चाहा है। मजिस्ट्रेट ने कहा उससे पूछा जाए, खुलवाया जाए, बात क्या है? बोले मुझे इतनी चाहती है माँ, ये माँ इतनी चाहती है, मुझे इतनी चाहती है कि आज तक कभी मेरी गलती पर इसने डांटा नहीं, मुझे रोता हुआ नहीं देख सकती है, मुझे रोता हुआ नहीं देख सकती है, मुझे ये डांट नहीं सकती है। मैं 1000 गलतियां करूं, माँ मुझसे इतना लाड़ करती है, उस गलतियों पर ना तो आज तक डांटा है और ना पिताजी को डांटने दिया। मेरी गलती पर पिताजी ने डांटा तो माँ लड़ पड़ती थी कि तुम बेटे को गलती कर दी तो कर दी, बेटे ही तो है। हाँ, कई माताएं लड़ती हैं। बाप का बेटे को डांटता ना तो माता लड़ती है, क्यों लड़, क्यों कर रहे, कर दी गलती कर दी, बच्चे ही तो है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक दादियाँ हैं, ये हमेशा पोते का पक्ष लेंगे, हमेशा। आप देख लेना, पोता कोई भी गलती कर देगा, माँ मारेगी, माँ डांटेगी, बस दादी भी चल मेरा बेटा क्या कर दिया, कर दिया तो कर दिया, बरनी फोड़ दी तो फोड़ दी, क्या कर दिया, हमारा पुत्रा है ना, होता है ना, होता है। उसने कहा मेरी माँ भी मेरे से बहुत प्यार करती है, आज तक कभी मुझे पिताजी से, कितने बार पिताजी ने 2-4 बार मुझे डांटा तो पिताजी से लड़ने को तैयार है, लेकिन मुझे नहीं दुख देती। और इसी का परिणाम है कि जब मैं पहली स्कूल में एक बार मैं पेंसिल चोरी करके लाया, सीस पेंसिल, माँ को दिखाई, क्यों छोटा बच्चा खुला होता है, खुली किताब होती है, छोटा बच्चा मुनि महाराज के समान होता है, बिल्कुल बालकवत, या यूं कहो मुनिराज बालकवत होते हैं, यथा जात मुद्रा, जिनका सब कुछ बालक के समान खुले रहते हैं।
मन भी खुला है, वचन भी खुला, काया। और साधु को होना ही चाहिए सहज, वक्र नहीं होना चाहिए साधु को, कुटिलता नहीं होना चाहिए साधु को। मन में कुछ है, वचन में कुछ है। ऊपर से कई लोग बड़ा मीठा बोलते हैं, ऊपर से मुंह में राम बगल में, हाँ बहुत मीठा बोलेंगे और अंदर उनके छल कपट भरा रहता है। वो साधु हो ही नहीं सकता, वो साधु हो ही नहीं सकता। उसे कभी जिंदगी में साधु पने का आनंद नहीं आएगा, क्योंकि उसके मन में अभी छल भरा हुआ है, तो खुल नहीं रहा। साधु को इतना सरल सहज होना चाहिए कि पशु भी आए तो वो भी साधु को पढ़ लेवे कि ये साधु है। पशु भी आकर के साधु, हाँ हमारे साथ में सैकड़ों पशुओं ने महाराज के सामने शिकारी कुत्ते खोले, वे शांत हो गए, हाथी शांत हो गया। पशु भी जिस मुद्रा को देख करके अंदर की बात, इतना सरल सहज होना चाहिए साधुता। घर छोड़ना, पीछे लेना, ये कोई मायना नहीं, ये तो साधन है, ये धर्म नहीं है, ये तो ध्वजा है। अंदर का मंदिर तो अल्लाह अंदर है, अंदर इतनी सरलता, कुछ नहीं, बिल्कुल सरल। भगवान के सामने, गुरु के सामने बिल्कुल सरल, बालक बन जाओ, कुछ नहीं, सच्चा आनंद आ जाएगा महानुभाव। गुरु की सारी शक्तियां तुम में प्रवेश उसी दिन हो जाएंगी जिस दिन तुम गुरु के समान बालक बद, कुछ नहीं, सहज सरल, जो हो आपका हो। अच्छा हूं तो आपका हो, बुरा हूं तो आपका। ये भेद नहीं आ जाए कि मैं गुरु को ये बात बता दूं या गुरु पता चल जाएगा तो गुरु की नजरों में गिर जाऊंगा। गुरु क्या कहेंगे, मैं तो तुझे बहुत अच्छा समझता था। नहीं, गुरु से एक ही बात कहना, तुम मेरे गुरु हो, मैं अच्छा हूं तब भी आप मेरे गुरु हैं, और मैं, बोलो ना, बुरा हूं तब भी मैं गुरु हूं। बाप और गुरु कभी बदला नहीं जाता है।